आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद आए वतन वापस। शफाफ खिदमात की फराहमी के लिए तमाम महकमों को दी खलाई टेक्नोलॉजी शामिल करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने तादीबी कार्रवाइयों पर अमलावरी की पेशरफ्त और निगरानी के लिए रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन पोर्टल का किया आगाज। टैगोर हॉल श्रीनगर में 3 रोजा सकाफती प्रोग्राम कारवानी विरासत शुरू। और आरबीआई ने मालियाती कंपनियों को गवर्नेंस के मयारात बेहतर करने की दी हिदायत। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की मदद से चल रही है। उन्होंने कहा कि यह वक्त की जरूरत है कि 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए हिंदुस्तान को साइंस और टेक्नोलॉजी के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब हम कुछ कामयाबी हासिल करते हैं तो हम नई बुलंदियों तक पहुंचने की तैयारी का अज़्म करते हैं। वो आज ब्रिक्स सरबराही इजलास से वापसी के बाद आंध्र प्रदेश में इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद देने के बाद नई दिल्ली पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी सदर समेत कई अहम शख्सियात ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के लोगों ने उन्हें चंद्रयान पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने वापस आने के बाद साइंसदानों को बताया कि पूरी दुनिया ने उन्हें मुबारकबाद के पैगाम भेजे हैं। उन्होंने कहा कि जिस मकाम पर चंद्रयान 3 उतरा उसे शिव शक्ति का नाम दिया गया है और जहां चंद्रयान 2 ने 2019 में चांद पर अपने कदमों के निशान छोड़े थे उसे तिरंगा का नाम दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने तमाम सरकारी महकमों को हिदायत दी है कि वो लोगों को शफाफ तरीके से खिदमात की फराहमी में खलाई टेक्नोलॉजी को शामिल करें। G20 इजलास पर मोदी ने कहा कि दिल्ली चोटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रही है और इसकी वजह से लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें इसकी कामयाबी को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शहरों को G20 के लिए ज्यादा जिम्मेदारी मिली है क्योंकि वहां बहुत सारे मेहमान आएंगे। इस मौके पर बीजेपी सदर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में चंद्रयान 3 को एक कामयाब प्रोजेक्ट बना दिया है। उन्होंने कहा कि इससे पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 ममालिक पर जोर दिया है कि वो ऐसे मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई कोशिशें करें जहां सकाफत न सिर्फ हमारी शिनाख्त का हिस्सा हो बल्कि पायदार तरक्की, समाजी शमूलियत और आलमी हम आहंगी के लिए एक मुहर्रिक कुव्वत भी हो। वो आज वाराणसी में G20 के सकाफती वजीरों के इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तनव्वुर से मालामाल दुनिया में मुश्तरका सकाफती वर्सा मुख्तलिफ मुल्कों को बांधने वाला धागा है। कुराए अर्ज के कदीम तरीन शहरों में से एक उनके पार्लिमानी हल्के वाराणसी में मुंदबिन का खैर मकदम करते हुए मोदी ने कहा कि गंगा के किनारे आबाद अब्दी शहर के तौर पर वाराणसी सकाफत, फनून और रिवायात के संगम को अपनी लपेट में लेकर इस मीटिंग के लिए मौजूद पस मंजर फराहम करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि अपनी मुश्तरका दानिशमंदी और मुश्तरका जिम्मेदारी के जरिए हम अपने सामने मौजूद चैलेंजों को आलमी सतह पर सकाफती तरक्की के मौके में तब्दील कर सकते हैं। वाराणसी में G20 के सकाफती वज़रा के इजलास में सकाफती वजारती एलानिये पर तबादले ख्याल किया जा रहा है, जिसका ऐलान इजलास के इख्तिताम पर किया जाएगा। मरकजी वजीर सकाफत जी किशन रेड्डी के साथ रियासती वजीर सकाफत मीनाक्षी लेखी और रियासती वजीर सकाफत अर्जुन राम मेघवाल भी मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज से 3 रोजा सकाफती प्रोग्राम कारवानी विरासत 2023 शुरू हुआ। इस तकरीब का एहतमाम जश्न अदब में हुकूमत हिंद की वजारत सकाफत के इश्तिराक से किया है। सकाफती प्रोग्राम का मकसद हिंदुस्तानी अदब, फन और सकाफत के अंदर मौजूद गहरे विरसे के जवहर को समेटना है। अगले 3 दिनों के दौरान हाज़रीन को दिलफरेब प्रोग्रामों से नवाजा जाएगा, जिनमें गुफ्तगू के सेशन, शायरी, सम्मेलन की आपसी हम आहंगी और मुशायरे की रूह को हिला देने वाले अशआर शामिल हैं। इस मौके पर पद्मश्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर ने जबान की लाजवाल ताकत को उजागर किया जो इंसानी दिलों की गहराइयों से निकलती है। उन्होंने फसाहत के साथ इजहार किया कि जब शायरी परवान चढ़ती है तो जबान परवान चढ़ती है और इसकी अदम मौजूदगी में जबान फरामोशी में पड़ जाती है। सेक्रेटरी सकाफत और सयाहत सईद आबिद रशीद शाह ने सकाफती विरसे की हिफाजत को नौजवानों के कंधों पर अहम जिम्मेदारी करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि जब लोग बदलते हुए वक्त के साथ इर्तिका के लिए हिचकिचाते हैं तो ज़बान और अदब के ताने बाने टूट जाने का अंदेशा होता है।
اردو کے شاعر جشن ادب فاؤنڈیشن کے بانی کنور رنجیت چوہان نے کہا کہ ڈیجیٹل دور میں نوجوانوں میں ہندی اور اردو کی دولت کو شامل کرنے کے لیے ایک نئی دلچسپی کا آغاز کیا ہے، جس سے لازوال آرٹ اور جدید پلیٹ فارمز کے درمیان فرق کو مؤثر طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کو رشوت سے پاک بنانے کے لیے چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے آج جموں کشمیر ریگولر ڈپارٹمنٹل ایکشن RDA پورٹل کا آغاز کیا، جسے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے کشمیر یونیورسٹی کے باہمی تعاون سے تیار کیا ہے۔ یہ پورٹل راشی ملازمین کے خلاف کی جانے والی تعدیبی کارروائیوں پر عمل آوری اور نگرانی کے لیے لانچ کیا گیا ہے۔ یہ پورٹل متعلقہ حکام کو RDAs کو ایک مقررہ وقت میں پروسیس کرنے کے قابل بنائے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ تعدیبی کارروائی کے دوران ڈیٹا کا کوئی نقصان نہ ہو۔ جہاں کہیں بھی تعدیبی کارروائی میں تجویز کردہ مطلوبہ قدم کی بروقت تکمیل میں تاخیر ہو، وہاں یہ ضروری الرٹ پیدا کرے گا۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بدعنوانی کرنے والا سزا سے بچ نہیں پائے گا اور ایک داروغہ کا کام کرے گا۔ یہ اقدام ماضی میں بدعنوانی کی روک تھام کے لیے کیے گئے متعدد اقدامات کے تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر مہتا نے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ پورٹل تمام وسائل سے لیس ہو۔ ڈاکٹر مہتا نے کہا کہ پورٹل ملازمین دوست ہے کیونکہ یہ RDA کو تیزی سے کلیئر کرنے میں مدد کرے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بے گناہ پائے جانے والے ملازمین کو ہراساں نہ کیا جائے۔ انہوں نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ موجودہ تعدیبی کارروائی کا ڈیٹا ایک ماہ کے اندر پورٹل پر اپلوڈ کر لیا جائے اور جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ اس سلسلے میں تمام محکموں کے لیے صلاحیت سازی کا ایک پروگرام منعقد کرے گا۔ اس موقع پر کنڈیشنل سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سنجیو ورما کے علاوہ جموں کشمیر حکومت کے دیگر سینئر عہدیداروں نے شرکت کی۔ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں پوتر چھڑی مبارک کو آج سری نگر سے مٹن کے تاریخی سوریہ مندر پہنچایا گیا۔ قدیم روایت کے مطابق سری نگر سے پوتر گپھا تک لے جاتے ہوئے راستے میں مختلف پڑاؤں پر چھڑی مبارک کا پوجن کیا جاتا ہے۔ چھڑی 31 اگست کو شراون پورنیما کے موقع پر امرناتھ گپھا پہنچے گی۔ ہمارے اننت ناگ کے نمائندے کے مطابق آج مٹن میں مقامی لوگوں اور انتظامیہ کے افسران کی موجودگی میں عقیدت مندوں اور سادھوؤں نے چھڑی پوجن کی۔ اس موقع پر مہنت دپندر گیری نے چھڑی مبارک کے اگلے شیڈول کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ शिव और शक्ति स्वरूप छड़ी मुबारक को लेकर हम मुख्य यात्रा के लिए चले, से प्रस्थान किया। अब आपके सामने मैं इस मार्तंड तीर्थ में उपस्थित हूँ और इसके बाद हम यहाँ से चलकर हमने आज की रात्रि और कल की रात्रि पड़ाव होगा पहलगांव में दशमी और एकादशी। इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व है वो 30 को ही मनाया जाएगा, लेकिन जो श्रावण पूर्णिमा है वो सूर्य उदय के साथ 31 अगस्त को है। सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य उदय होते ही हम ये पूजा प्रारंभ करेंगे। पूजन हमारा जो पारंपरिक पूजन है उस पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन किया जाएगा और 31 अगस्त की रात्रि वापस आकर फिर हम पंचतरनी में विश्राम करेंगे और इस वर्ष की जो छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा है वह पूर्ण होगी। PIB की तरफ से आज जिला कुपवाड़ा में वार्तालाप नाम का एक मीडिया वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। इस वर्कशॉप का मकसद अवाम और सरकार के माबैन मीडिया के जरिए एक राबता उस्तवार करना होता है। वार्तालाप के दौरान इंतजामिया के सीनियर अफसरों ने जिला में काम करने वाले सहाफियों से इस मौजू पर बात की कि वो सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा अवाम तक पहुंचाएं। इस मौके पर जिला की डिप्टी कमिश्नर आयुषी सुदान भी मौजूद थी, जिन्होंने वर्कशॉप के इनेकाद पर PIB श्रीनगर का शुक्रिया अदा किया। PIB के डिप्टी डायरेक्टर तारक अहमद राथर ने भी इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार स्कीमों की जानकारी आम करने के अलावा PIB की मकामी सतह पर रिपोर्ट की जाने वाली खबरों और अवामी शिकायत का भी नोटिस लेता है, उन्हें मुतल्लिका हुकाम की दानिस्त में लाता है। जिला इंतजामिया कुलगाम की तरफ से आज मिनी सेक्रेटेरिएट में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें साल 2022 के JKAS इम्तिहान में कामयाब होने वाले जिला के उम्मीदवारों को शाबाशी दी गई। इंतजामिया के अफसरान ने नवमुंतखबा उम्मीदवारों से तफसीली बातचीत की, जिस दौरान उम्मीदवारों ने ये इम्तिहान क्वालिफाई करने के अपने तजुर्बात मुश्तरक किए। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने कामयाब उम्मीदवारों को मेडल और शाल अता किए। जिला के SP ने भी नवमुंतखब उम्मीदवारों के साथ चाय नोश फरमाई। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे। रिजर्व बैंक ने
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों समेत गैर बैंकिंग मालियाती कंपनियों NBFC से कहा है कि वो गवर्नेंस के मयारात और यकीन दहानी के तरीक़ेकार को मजबूत करें। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में सरकारी NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों HFCs समेत मुंतखबा बड़ी गैर बैंकिंग मालियाती कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टरों और CEOs के साथ मीटिंग की। ये इदारे HFC समेत तमाम NBFCs के कुल असासों का तकरीबन 50% बनते हैं। मीटिंग में डिप्टी गवर्नर्स M राजेश्वर राव और स्वामीनाथन के अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर SK लोटा और RBI के चंद सीनियर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। गवर्नर ने NBFCs और HFCs की हालिया बरसों में बेहतर माली सेहत और ऑपरेशनल लचक के लिए उनकी तारीफ की। गैर बैंकशुदा और कम सहूलियत वाले इलाकों में कर्ज की फराहमी में सेक्टर के अहम किरदार का एतराफ करते हुए गवर्नर ने मशवरा दिया कि अच्छे वक्त के दौरान किसी भी किस्म की खुशफहमी से बचने के लिए NBFCs और HFCs को चौकन्ना रहने की जरूरत है। गवर्नर ने गवर्नेंस के मयारात और यकीन दहानी के तरीक़ेकार को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत उजागर की। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने यकीन जाहिर किया है कि रवां साल के इख्तिताम से पहले लॉजिस्टिक्स की लागत 40% से कम होकर 9% पर आ जाएगी और हिंदुस्तान बरामद के लिए बैन अक़वामी मंडी में ज्यादा मुसाबकती होगा। वो आज नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस के जेर एहतमाम एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। रोड सेफ्टी के बारे में बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि हुकूमत बैन अक़वामी मयार के तमाम एहतियाती इक़दाम कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि हिंदुस्तान सड़क हादसात में दुनिया में पहले नंबर पर है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत लोगों को, खासतौर पर नौजवानों और बच्चों को सड़क की हिफाजत के बारे में तालीम दे रही है। वज़ीर ने कहा कि 2024 के इख्तिताम से पहले हिंदुस्तान का नेशनल हाईवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के मयार के बराबर हो जाएगा। टैक्स दहंदगान के तजुर्बे को बढ़ाने और नई टेक्नोलॉजी के साथ रफ्तार बरकरार रखने के लिए महकमा इनकम टैक्स ने अपनी कौमी वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in को सारब दोस्त इंटरफेस, वैल्यू एडेड फीचर्स और नए मॉड्यूल्स के साथ नए सिरे से तैयार किया है। नई वेबसाइट को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने उदयपुर में डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स के जेर एहतमाम चिंतन शिविर में लॉन्च किया। वजारत खजाना ने कहा है कि वेबसाइट टैक्स और दीगर मुतल्लिका मालूमात के एक जानी जखीरे के तौर पर काम करती है। यह डायरेक्ट टैक्स के कवानीन, कई दीगर एलाइड एक्ट्स, रूल्स, इनकम टैक्स सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस तक रसाई फराहम करता है। यह साइट टैक्स दहंदगान के इनकम टैक्स गोशवारों में मदद करने के लिए नीज टैक्स दहंदगान की इआनत के लिए टैक्स दहंदगान की खिदमत का एक मॉड्यूल भी पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। यह माहाना रेडियो प्रोग्राम का 104वां नशरिया होगा। यह प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा और न्यूज ऑन AIR मोबाइल पर नशर किया जाएगा। यह प्रोग्राम आकाशवाणी, DD न्यूज, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत की YouTube चैनलों पर बराह रास्त देखा जा सकता है। आकाशवाणी हिंदी नशरियात के फौरन बाद इसे इलाकाई जबानों में भी नशर करेगा। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरें खत्म हुई।